चलो, आ रही है आवाज? एक बार रिप्लाई करना। देखिएगा, हेडिंग लगाइएगा। नेक्स्ट हेडिंग। हाँ जी, आ रही है ना आवाज आप लोगों को? हेडिंग लगाओ सारे के सारे। तो अपना एक तो लैंग्वेज सिद्धांत उसका कंप्लीट हो गया था ना। अब हमको क्वांटम सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग लगानी है सबको, अनुचुंबकीय पदार्थों का क्वांटम सिद्धांत। अनुचुंबकीय पदार्थों का क्वांटम क्वांटम सिद्धांत। देखिएगा, अनुचुंबकीय, दवा लिख दिया क्या, अनुचुंबकीय पदार्थों का क्वांटम सिद्धांत। हाँ जी सुनो, देखो, देखिएगा, जो अनुचुंबकीय पदार्थों का जो क्वांटम सिद्धांत है, वो क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो निर्भर करता है किस पर? कोणीय संवेग पर। तो कोणीय संवेग पर निर्भर करता है, तो कहीं ना कहीं हमने ये फॉर्मूला क्वांटम के अंदर पढ़ा था कि म्यू जे वेक्टर इक्वल टू होता है माइनस का जी जे ई जे वेक्टर अपॉन 2m। ये फॉर्मूला हमने कहीं ना कहीं पहले पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखो, जो अनुचुंबकीय पदार्थों का चिरसम्मत सिद्धांत है उसके अनुसार चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? सभी दिशाओं में एक समान रूप से होता है। लेकिन क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन के अंदर होता है। अगर वो पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन के अंदर होता है तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या लिखते हैं? इसका अपन को घटक लेना पड़ता है। सबसे पहले तो अपन इसका परिमाण लेते हैं, फिर अपन एक काम करते हैं, जेड घटक लेते हैं। इसका जेड घटक लेने पर तो जब हम इस तरीके जी जे ई जे जेड अपॉन 2m, जो जे जेड होता है उसका मान होता है एम जे एच कट। तो ये मान अपन इसके अंदर रखेंगे, तो ये मान इसके अंदर रखेंगे तो ये आएगा म्यू जे जेड इक्वल टू जी जे ई एम जे एच कट अपॉन 2m। तो म्यू जे जेड इक्वल टू, तो ये एच कट अपॉन 2m, इधर से आएगा जी जे एम जे। तो फोन ने इतना परेशान कीजिए। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गया इसका। यहाँ पे ई एच कट अपॉन 2m को क्या लिखते हैं अपन? बोर मैग्नेटो। ई एच कट अपॉन 2m ये होता है बोर मैग्नेटो। तो यहाँ पे आएगा म्यू जे जेड इक्वल टू जी जे म्यू बी एम जी। ठीक है, ये जेड दिशा के अंदर क्या आ गया? चुंबकीय आघूर्ण आ गया। ये हमारी कैलकुलेशन के अंदर काम में आएगा। ये हमारी कैलकुलेशन के अंदर काम में आएगा। चलो, आप लोग इसके अंदर एक दो लाइनें लिखो पहले, तो फिर आगे चलेंगे। आज पता नहीं क्लास में क्या प्रॉब्लम। आज पता नहीं दिक्कत कैसे आ रही है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। चल रही है यहाँ से तो। अटक रही है क्या? एक बार अटक रही है कुछ ना, अटक के चल रही है। नेटवर्क इशू लग रहा है, इसलिए मुझे 15 मिनट लग गई क्लास स्टार्ट करने के अंदर। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू है। नहीं, अब तो सही चल रही है। चलो, देखिएगा। हाँ जी, लिखो इसके अंदर, मैं लिखवाता हूं। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों में, अनुचुंबकीय पदार्थों में परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण, परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण
सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में एक समान रूप से सभी दिशाओं में एक समान रूप से वितरित होता है। सभी दिशाओं में एक समान रूप से वितरित होता है, परंतु परंतु क्वांटम सिद्धांत के अनुसार परंतु क्वांटम सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में निश्चित होता है। 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 ठीक है, चलो पहले यहां से लेके आप लोग यहां तक उतार लो एक बार ना, फिर चेक करता हूँ। एक बार यहां से लेके यहां तक उतार दो, फिर चेक करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क का ना, इशू हो सकता है। मैं पहले बोल रहा हूँ ना, 15 मिनट मुझे लेट स्टार्ट करने में इसलिए लग गई। मैं लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं साइट ही ओपन नहीं हो रही थी। ठीक है ना, यहां तक उतारो एक बार। अरे अब थोड़ी अटक रही है क्लास, अटक तो रही है, ये बहुत पीछे चल रही है। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया टाइमिंग का अब इसके अंदर, क्लास के अंदर। डिफरेंस का मतलब समझाऊं क्या? अभी नेटवर्क इशू के कारण जो मैंने पढ़ा दिया वो आपको कुछ देर बाद शो होगा। ठीक है ना, तो ये उतार लो आप लोग यहां तक। उतार लिया होगा आप लोगों ने यहां तक। इसे इसे देना समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसे देंगे हम समीकरण नंबर 1। हाँ जी, आगे आगे चलते हैं। चेक करना भाई आगे, इसके आगे ना। तो देखो, क्वांटम सिद्धांत और जो अपन कहते हैं चिरसम्मत सिद्धांत, उसमें अंतर क्या है? क्वांटम सिद्धांत के अंदर चुंबकीय आघूर्ण एक निश्चित दिशा के अंदर होता है, तो हमने जेड दिशा के अंदर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर लिया। तो यहां एम जे के मान एम जे के मान प्लस जे से माइनस जे तक होते हैं। एम जे के कुल मान एम जे के कुल मान 2j+1 होते हैं। एम जे की जो वैल्यू होती है वो 2j+1 होती है कुल मान। तो ये जो मान होते हैं ये कैसे होते हैं? प्लस जे से माइनस जे तक होते हैं। इस तरीके से लिखते हैं इसे, j j-1, इस तरीके से चलते जाएंगे। लास्ट वाला क्या होगा? माइनस जे होगा। ठीक है, इस तरीके से इसके क्या होते हैं? मान होते हैं। और देखो, पदार्थ में परमाणुओं की संख्या e की पावर -u/kT के समानुपाती होती है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार जो पदार्थ में परमाणुओं की संख्या होती है या चुंबकीय द्विध्रुव की संख्या होती है वो किसके समानुपाती होती है? e की पावर -u/kT के समानुपाती होती है। ठीक है, हाँ जी। जब पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है।
चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जिसे दर्शाने का तरीका क्या होता है चेक करना। देखिएगा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है म्यू वेक्टर डॉट बी। तो ये u इक्वल टू क्या होगा, माइनस का म्यू बी कॉस थीटा। u इक्वल टू क्या होगा, माइनस का म्यू बी कॉस थीटा। लेकिन एक चीज समझने की है, वो क्या है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, सॉरी, जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण है वो एक निश्चित दिशा के अंदर है। किसके अंदर है, एक निश्चित दिशा के अंदर है। तो आपको जो लिखने का तरीका होगा वो ऐसे लिखना पड़ेगा, म्यू जे जेड बी कॉस थीटा। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। इसको लिखने का जो तरीका होगा वो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर एक बात और समझने की है, वो क्या है, देखो, जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब जो चुंबकीय आघूर्ण है वो भी कौन सी दिशा के अंदर है, जेड दिशा के अंदर है। कौन सी दिशा के अंदर है, जेड दिशा के अंदर है। तो जिस दिशा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, अगर चुंबकीय आघूर्ण भी उसी दिशा के अंदर है तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन। तो आप यहां से कॉस थीटा को भी क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। वापिस समझ लो, जब पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, u इक्वल टू माइनस का म्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब हम इसको ओपन करते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण मुझे कौन सी दिशा के अंदर लेना है, जेड दिशा के अंदर लेना है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी कौन सी दिशा के अंदर लगा रखा है, जेड दिशा के अंदर लगा रखा है। तो ये जो थीटा होगा वो थीटा कौन सी थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो हो जाएगा तो cos जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, जब पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जेड दिशा में, जेड दिशा में लगाया जाता है तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसको देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, आओ इसके बाद में चेक करना समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से लिखने का तरीका क्या होगा, हाँ जी, माइनस, इसका मान उठा के इधर रख दो तो ये आएगा जी जे म्यू बी एम जे बी आ गया। ये आ गया चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का मान आ गया। ठीक है, मैं वापस बोल देता हूं, क्वांटम अनुसार जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण पदार्थ पर जो होता है वो कितना होता है, म्यू जे वेक्टर इक्वल टू माइनस का जी जे ई जे वेक्टर अपॉन 2m। तो हमने इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जेड दिशा के अंदर ले लिया, जिस दिशा के अंदर हमको क्या लगाना है, चुंबकीय क्षेत्र लगाना है। तो वो रिजल्ट हमने ज्ञात किया तो ये हमें मिल गया। ऐसा हमने क्वांटम के अंदर और ऐसा हमने इसी यूनिट के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ज्ञात किया था। ठीक है, ये जो एम जे होते हैं इसके मान क्या होते हैं, 2j+1 होते हैं, और मान क्या होते हैं, जे से लेके माइनस जे तक। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार परमाणुओं की संख्या किसके समानुपाती होती है, e की पावर माइनस यू अपॉन के टी के समानुपाती होती है। जब हम पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं जेड दिशा के अंदर तो उस कंडीशन के अंदर स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको हम किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, ये वाले फॉर्मूले से। पर समझने की बात यह है कि लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण सेम डायरेक्शन के अंदर होने के कारण जो एंगल थीटा होता है वो जीरो हो जाता है, और cos जीरो वन हो जाएगा। तो u बराबर कितना आ गया, माइनस का म्यू जे जेड बी आ गया। यहां से मान उठा के इधर रख दो तो ये रिजल्ट हमें समीकरण नंबर 3 तक मिल गया। आप लोग समीकरण 3 तक इसे कंप्लीट कर लो। सॉरी, आप लोग इसे समीकरण 3 तक कंप्लीट कर लो। ठीक है, समीकरण 3 तक इसे कंप्लीट कर लो। ज्यादा टक रही है तो मैं रोक दूं क्लास को, भाई ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो अपन रोक देते हैं क्लास को। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हो। अब तो सही चल रही है।
ठीक है, ज्यादा ही अटके प्रॉब्लम करे तो बता देना ना। मैं यहां तक एक बार रिपीट कर चुका हूं, आप कहो तो मैं एक बार और कर दूंगा। ठीक है ना? बोलो, और रिपीट करने की जरूरत है या आगे चले? चलो, हाँ जी, आगे चेक करना। मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा। देखिएगा, जो पदार्थ है उस पदार्थ में परमाणुओं की संख्या अधिक है। परमाणुओं की संख्या अधिक है। अतः अतः हमको क्या लेना पड़ेगा? पदार्थ के लिए औसत चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया जाएगा। पदार्थ के लिए औसत चुंबकीय आघूर्ण लिया जाए, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सुनना, देखिएगा। यहां क्या है? एवरेज लिया जाएगा। अब एवरेज यहां किस तरीके से लिया जाएगा? जैसे हम नॉर्मल एवरेज लेते हैं किसी भी भौतिक राशि का, उस तरीके से ही यहां एवरेज लिया जाएगा। उसकी तरह इंटीग्रेशन वाले मेथड से अपन को सोल्व नहीं करना होता इसे, ठीक है ना? हाँ जी, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, जेड दिशा की ओर संरेखित होते जाते हैं। ठीक है ना? और वहां पे कुछ जो भी परमाणु है उनके चुंबकीय आघूर्ण होते हैं वो जेड अक्ष के साथ में कितने कोण पर होते हैं? थीटा कोण पर होते हैं। तो वहां थीटा का वेरिएशन कितना होता है? 0 से पाई का होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना अपन को, यहाँ सिंपल जो आप लोग एवरेज लेते हो उसी तरीके से एवरेज लिया जाएगा। आओ देखो कैसे लेते हैं, मैं बताता हूं, चेक करो। हमको एवरेज लेना है किसका? म्यू का। हमको किसका एवरेज लेना है? म्यू का एवरेज लेना है। तो एवरेज कैसे लिया जाएगा? समेसन, हमने कहा था कि परमाणुओं की संख्या किसके समानुपाती होती है? e की पावर माइनस यू अपॉन के टी के। e की पावर माइनस यू अपॉन के टी की तो क्या होती है? समानुपाती। तो e की पावर माइनस यू अपॉन के टी तो आएगा इसके अंदर। ठीक है, पहली बात। तो वहां पे भी e की पावर माइनस यू अपॉन के टी के समानुपाती थी, तो वहां पे भी e की पावर माइनस यू अपॉन के टी आया था। पर वहां पे क्या होता है, थीटा और थीटा प्लस डी थीटा परास में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो साइन थीटा डी थीटा के भी समानुपाती होती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, तो e की पावर माइनस यू अपॉन के टी तो आएगा। ठीक है, इसके बाद में जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका घटक वहां पे क्या लिया था? म्यू कॉस थीटा लिया था जेड दिशा के अंदर। यहां हमने जेड दिशा के अंदर चुंबकीय आघूर्ण ही ज्ञात कर लिया, तो वो कितना है? म्यू जे जेड है। ठीक है, तो अब क्या करो, ऊपर भी समेसन लगाओ और नीचे भी समेसन लगाओ, और e की पावर माइनस यू अपॉन के टी नीचे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? संख्या है परमाणुओं की। ऊपर भी क्या है? संख्या है परमाणुओं की। और ये क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है जेड दिशा के अंदर। ठीक है, तो मुझे चुंबकीय आघूर्ण का औसत ज्ञात करना है। तो चुंबकीय आघूर्ण का औसत ज्ञात करना है तो मैं क्या लिखूंगा? e की पावर माइनस यू अपॉन के टी, इसको गुणा करूंगा किससे? जेड दिशा के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण है उससे। ठीक है, और समेसन कर दिया। और डिवाइड के अंदर क्या करेंगे अपन? e की पावर माइनस यू अपॉन के टी, इधर भी समेसन आ जाएगा। लेकिन एक चीज यहां समझने की क्या है कि समेसन पर जो लिमिट लगानी है वो माइनस जे से प्लस जे तक लगानी है। समेसन पर जो लिमिट लगानी है वो क्या लगानी है? माइनस जे से प्लस जे तक हमें लगानी है। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का तरीका। तो एक बार आप लोग ये ऐसे कैसे उतारो। ठीक है ना, चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। अब सही चल रही है क्या क्लास? पता नहीं पहले इतनी प्रॉब्लम आ रही थी।
फिर भी इसको लेके, इस फॉर्मूले को लेकर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो सेकेंड ईयर के अंदर एक बार थर्मोडायनेमिक्स का जो रजिस्टर है उसकी पहली यूनिट के अंदर किसी भी भौतिक राशि का जो औसत मान है वो ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखा रखा है। जैसे मान लो कोई भौतिक राशि है x, तो उसका औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, समेसन x e की पावर माइनस का बीटा ई आई बट्टा समेसन e की पावर माइनस का बीटा ई आई। कुछ ही नहीं है, बीटा इक्वल टू 1/kt होता है, तो वो 1/kt। u की जगह यहाँ पे क्या है, e है बस। और x की जगह क्या है यहाँ पे, जिसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है उस राशि को लिखा है, बस यही फॉर्मेट है। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट सेकेंड ईयर के अंदर भी देखा होगा। तो क्या है, पदार्थ में परमाणुओं की संख्या अधिक है तो पदार्थ के लिए क्या ज्ञात करते हैं अपन, औसत चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं। तो वो औसत चुंबकीय आघूर्ण इस तरीके से लिखा जाता है। अब आपको क्या करना है, सुनो, समीकरण 1 व 3 से मान रखने पर, 1 व 3 से मान रखने, तो 1 और 3 से मान रखा जाएगा। तो अब चेक करो भैया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो चेक कर कैसे लिखेंगे अपन सारा का सारा। देखो म्यू का औसत, तो यह आएगा -j से +j। सर इसका मान कितना आया था, इसका मान अभी कुछ देर पहले हमने ज्ञात किया था, तो वो आया था जी जे म्यू बी एम जे, जी जे म्यू बी एम जे, ये तो इसका मान आया था। फिर e की पावर माइनस, u का मान ये रहा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जी जे म्यू बी एम जे बी अपॉन के टी, डिवाइड के अंदर क्या आएगा, -j से +j e की पावर जी जे म्यू बी एम जे बी अपॉन के टी। ठीक है, जी जे म्यू बी एम जे बी अपॉन के टी आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, 1 व 3 से मान इसके अंदर रखेंगे। अब हमको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग यहां तक एक बार उतार लो, एक बार यहां तक क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो बड़ी आसान कैलकुलेशन है, अभी सोल्व करते हैं। अब तो बिल्कुल सही चल रही है, एक बार रिप्लाई कर दो। अब थोड़ी आ रही है दिक्कत, पता नहीं उस टाइम पे इतनी दिक्कत आ रही थी, 15 मिनट तो स्टार्ट करने में ही लग गई क्लास। अब सही चल रहा है, उतार लो। हो गया ना, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब देखो, इसको सॉल्व करना है ना, चलो चेक करना। माना y इक्वल टू जी जे म्यू बी बी अपॉन के टी, ये हमने कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए मान लिया। चलो रखो, तो म्यू का औसत बराबर कितना आएगा, समेसन -j से +j जी जे म्यू बी एम जे। आगे चेक करो, e की पावर, हाँ जी, जी जे म्यू बी बी अपॉन के टी, इसकी जगह y लिखना है, तो बचेगा एम जे वाई। ये जो माना है बाद में वापस रख देंगे इसका मान, केवल कैलकुलेशन सोल्व हो जाए इसलिए ये माना है हमने। तो -j से +j e की पावर एम जे वाई हो गया। ठीक है, आइएगा सुनिए, अब इसके बाद चेक करो। इसके बाद एक काम करते हैं, देखो जी जे म्यू बी ये तो बाहर आ जाएगा, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जी जे म्यू बी।
क्योंकि ये समेसन है जो एम, जो देखो समेसन में जो माइनस जे से प्लस जे है वो एम जे की वैल्यूज के लिए है, तो इसलिए माइनस जे से प्लस जे के लिए केवल एम जे ही अंदर रहेगा, बाकी सारी टर्म बाहर आ सकती है। तो ये आएगा माइनस जे से जे ई की पावर एम जे वाई। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक बार चेक करो भाई, है ना। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि d अपॉन डी वाई, चेक करना एक बार, है ना, d अपॉन डी वाई लॉग ई बेस ही होगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस जे से प्लस जे ई की पावर एम जे वाई। एक बार चेक करना, देखो हमको पता है log x का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है। तो इसका y के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये log x है, तो ये 1/x, तो ये ऐसे कैसे आ गया। फिर इसका करेंगे तो क्या होगा, e की पावर एम जे वाई का, तो e की पावर एम जे वाई और एम जे वाई का कितना हो जाएगा, एम जे से गुणा, तो ये ऊपर वाली स्टेप आ जाएगी। तो इस स्टेप को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसका अवकलन करने पर हमें यही स्टेप मिल जाएगी। एक बार यहां से लेके यहां तक कंप्लीट करो, एक बार यहां से लेके यहां तक कंप्लीट करो। ये जो समेसन है ये एम जे की वैल्यूज के लिए है, और एम जे की वैल्यूज कहां से कहां तक, प्लस जे से माइनस जे तक के लिए क्या है, ये समेसन है। एम जे की वैल्यू कहां से कहां तक, प्लस जे से माइनस जे के तक के लिए ही ये समेसन है। ठीक है, तो एक एक स्टेप इसकी आराम से समझ लेना, कोई दिक्कत हो जिस स्टेप के अंदर बता देना। वैसे तो सिंपल है लेकिन फिर भी किसी को प्रॉब्लम आए तो वो पूछ लेना, ठीक है ना। अब चेक करो, अब हम क्या करते हैं, ये तो उतार दिया होगा आप लोगों ने, इधर लेता, चलो इसको सॉल्व करते हैं। चेक करो, म्यू का औसत, तो जी जे म्यू बी डी अपॉन डी वाई लॉग, ठीक है। हाँ जी, अब देखो एक बार एम जे की वैल्यू जे रखो, एम जे की वैल्यू जो होती है वो जे से जे माइनस, सॉरी जे प्लस जे से माइनस जे तक होती है, तो प्लस जे रखोगे तो जे वाई आएगा। फिर क्या आएगा, समेसन है तो सर प्लस तो आएगा बीच में, फिर क्या रखोगे, जे माइनस वन रखोगे, चेक करते जाओ ना। फिर e की पावर जे माइनस टू वाई, फिर ये ऐसे कैसे चलता जाएगा, लास्ट वाला क्या आएगा, सर ये लास्ट वाला आएगा e की पावर माइनस का जे वाई। मेरी बात ढंग से समझने की कोशिश करना, इसको हम ओपन कर रहे हैं। समेसन क्या है, प्लस जे से माइनस जे तक है। अगर समेसन प्लस जे से माइनस जे तक है तो एम जे का मान जे रखा, फिर क्या आएगा जे माइनस वन, फिर क्या आएगा जे माइनस टू, और लास्ट वाला क्या आएगा, माइनस जे। भाई एम जे की वैल्यूज क्या है, जे जे माइनस वन, जे माइनस टू, जे माइनस थ्री, जे माइनस फोर, जे माइनस फाइव, इस तरीके से माइनस जे तक है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। किसी को कोई स्टेप में दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है, पहले बोल रहा हूँ। हो सकता है नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हो, ठीक है ना, लेकिन कोई भी स्टेप में दिक्कत आए तो पूछ लेना, ठीक है। अब देखो, मैं इसमें से कॉमन निकाल रहा हूं क्या, e की पावर जे वाई, मैं इसमें से कॉमन निकाल रहा हूं क्या, e की पावर जे वाई। तो चेक करो आओ, मैं एक एक स्टेप बिल्कुल स्लो वे में समझा रहा हूं, थोड़ा लेंथी डेरिवेशन है ये, है ना, इसलिए आराम से चल रही है एक एक स्टेप। तो हमने कॉमन ले लिया e की पावर जे वाई, तो बताओ अंदर क्या बचेगा, इधर वन बचेगा। इधर से e की पावर जे वाई कॉमन निकालोगे तो इधर e की पावर माइनस वाई बचेगा, फिर e की पावर माइनस टू वाई बचेगा, इस तरीके से डॉट 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 चलता जाएगा। इधर कॉमन निकालोगे तो देखो जो कॉमन निकाला है उसका इसके नीचे भाग लगेगा, ऊपर ले जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का टू जे वाई। इस तरीके से ये लिखा जाएगा। एक बार रिप्लाई कर दो, यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया। एक बार रिप्लाई कर दो, यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या, फिर आगे चलेंगे। उतार लो यहां तक और रिप्लाई कर दो, यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या।
देखिए मैं वापस रिपीट कर देता हूं, जे रखा, J-1 रखा, J-2, ऐसे चलता जाएगा माइनस देकर। अब किसी ने कहा है कि सर पहले नीचे वाला लेते ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? गिनती है मेरे पास में 1 2 3 4 और 5, इसको मैं ऐसे लिखूं और चाहे मैं ऐसे लिखूं, क्या फर्क पड़ता है तो प्लस में ही सारे। तो कोई माइनस में होता जब तो फिर फर्क पड़ जाता ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नीचे वाले लोगे तो पहले ये लिखोगे, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, आप पहले ये लिख दो ये वाला पद, फिर ऐसे ले जाओ यहाँ तक, फिर कॉमन ई की पावर ये लोगे तो टर्म तो यही बनेगी, तो इसको उल्टा आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पहली बात। दूसरी बात, और क्या पूरा रिपीट कहां से करना था, यही रिपीट करना है या स्टार्टिंग से ही रिपीट करना था? ठीक है, आप लोग आज की क्लास में यहीं तक उतारना, इसके आगे करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। थोड़ा